गोत्र को देखकर ही समझ आते हैं कि है और फेसबुक वो माता पिता शिक्षा से काफी दूर भी हो चुके हैं, मतलब कि पाबंदियां लगाते हैं लोगों के ऊपर जो सामने देखो तो तुम्हारी भक्ति परगणन महाकाली पर और जंगल में पेड़ पौधे गए, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वायु नाक से जो ले रहे हैं, और पेड़ पौधे हैं तो हम हाथ जोड़ो, काम करें, हाथ जोड़ लेना उधर ही देखो, उधर फोटो की तरफ आई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग प्रेम सत्य। हाँ जी, 1 मिनट वेट करना जी। हाँ जी, इधर देखना जी। सामने देखो और वो एक है आदि ग्रुप जो समाज विभिन्न जातियों समाजों में बटा हुआ है, मत पंथों में बटा हुआ है, इसको एक करने का आज के कार्यक्रम का आह्वान है। ये इसका मेन कार्यक्रम के अंदर स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, भंडारे का आयोजन किया गया, इस तरह के और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहा है। इन सब चीजों का अगर जोड़ अगर देखते हैं तो क्या लग रहा है कि क्या असर जाएगा समाज पर? हाँ बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा असर जाएगा। जैसे अभी मंगलाताई जी ने भी अपने उस समय ये बात कही थी, इन्होंने आदिवासी शब्द के बारे में कई बार जिक्र किया और इन्होंने ये भी कहा कि भी जो आदिवासी लोग हैं और यहाँ के जो मूलवासी लोग जो हैं, तो इस संस्कृति के जो दोनों लोग हैं, अगर आपस में प्यार प्रेम से मिलजुल के रहें तो एक अच्छा संदेश जा सकता है और एक अच्छा संदेश गया है पूरे देश। आदिवासी समाज का और विस्तार प्रचार प्रसार किस तरह से करने की योजनाएं बना रही है? हमारी योजना इसमें सिंपल सरल है कि जो समाज 6,743 जातियों में बटा पड़ा है, उस समाज को एक करने के लिए सिर्फ हमें अपना सरनेम चेंज करना चाहिए। अगर हम अपना सरनेम चेंज कर देंगे तो फिर भीतर का जो जातिवाद है, जो समाज में भीतर का जातिवाद आपस में एक दूसरे के साथ ऊंच नीच का भेदभाव है, वो गोत्र को देखकर ही समझ आते हैं कि ये इस जाति का है, फिर वैसा ही भेदभाव व्यवहार शुरू हो जाता है। जब सबका सरनेम एक होगा तो वो जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और भीतर का जो जातिवाद है, जो सभी समस्याओं की जड़ में है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आदि समाज आदिवासी का जो नाम है उसको लेकर जुड़े? दुनिया के लिए यही संदेश है कि जो आदिवासी शब्द है वो आत्म रूप से जुड़ा हुआ है। आत्म रूप सर्वशक्तिमान है, उसने प्रथम सृष्टि की रचना की है, इतिहास में उसे बड़ी सृष्टि भी कहते हैं। तो उस सृष्टि का जो रचयिता वो आत्म रूप है, उस आत्म रूप से सब जुड़े और जो अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और तरह तरह की जो परंपराएं हैं या मूर्ति पूजा है या अनेक प्रकार के देवी देवताओं की जो पूजा अर्चना है वो सब बंद होनी चाहिए और सिर्फ एक ईश्वर को जो सर्वशक्तिमान है उसी को माना जाना चाहिए। गुरु जी कई वर्षों से काम कर रहे हैं लगातार, कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है? जी, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आ रहा है मेरे ख्याल से। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आप बहुत पहले से हमें कवर कर रहे हैं। तो एक समय होता था कि थोड़े से ही लोग उसमें कार्यक्रम में दिखते थे, लेकिन आज हजारों लोग हैं
और लाखों लोग पूरे देश में हैं, विदेश में भी हैं, तो एक परिवर्तन आ रहा है और लोग अपने मन से आदिवासी शब्द को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग, बच्चे खासतौर पे, महिलाएं और युवा अपने नाम के साथ आदिवासी लगाना पसंद कर रहे हैं। अभी लगभग मेरे ख्याल से 15 राज्यों से लोग आए हैं और लगभग 10 राज्यों से हमारे पास उनका मैसेज आया कि वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। का क्या वेलकम करता है जो लोग अपने समाज में भूल जाते हैं? समानता बहुत बड़ी चीज है। समानता, स्वाभिमान और सम्मान, ये बहुत बड़ी चीज है। जहाँ ये चीज मिलती है लोग वहीं जाते हैं और वहीं स्वतंत्रता महसूस करते हैं। तो जो समानता का जो हमारा लक्ष्य है, अपने आप में ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। व्यक्ति को समानता चाहिए। अब जहाँ भी जाते हैं, मान लिया किसी भी धर्म में जाते हैं, तो किसी धर्म में इस देश के जो आदिवासी मूलवासी लोग हैं उनको चौथे स्थान पे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उसके भी आगे बढ़ के अति शूद्र, तो चौथे और पांचवें स्थान पे आगे किसी धर्म मजहब में दूसरे तीसरा स्थान है। तो इसी तरीके से जो आदि धर्म जो है, आदम समाज जो है, यहाँ पे कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, सब समानता है, सब समान। सवाल ये लेंगे कि लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, तो अगर वो जुड़ना चाहते हैं, आप समाज में आना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है, कैसे आएंगे? इसके कोई भी ऐसा खास प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर भी आदिवासी वीर सेना, आदि धर्म वेलफेयर ट्रस्ट, विश्व आदि धर्म महासभा, ये संगठन जो है इसमें काम कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश कुमार आदिवासी जी, इनके माध्यम से सभी के नंबर भी हैं, वेबसाइट भी है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी पे जानते हैं लोग, जुड़ सकते हैं, उनका स्वागत है। तो आदि धर्म में वर्ण व्यवस्था लागू है या नहीं? नहीं, आदि धर्म में जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था का कोई भी स्थान नहीं है। आदि धर्म सीधा सर्वशक्तिमान से जुड़ा हुआ है, एक आदि ग्रुप के वंश से जुड़ा हुआ है। इसमें जाति प्रथा या गोत्र प्रथा इत्यादि का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। ये एक महान धर्म है जो सबको प्रेम की सीख देता है और समानता का व्यवहार सबके साथ करता है। पाखंडवाद, कोई भी पाखंडवाद नहीं है। आप देख सकते हैं, आप धर्म में आपने यहाँ भी देखा होगा, आप सुबह से कवर कर रहे हैं, सिर्फ एक ज्योति जली है। आप गद्दी पे भी आए हैं मेरे ख्याल कई बार, तो आपने वहां भी देखे होंगे कि आप धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ज्योति की पूजा होती है और शब्द की पूजा होती है। शब्द का सिमरण होता है सतनाम योग के रूप में और ज्योति की पूजा होती है। हम सिर्फ ज्योति स्वरूप के रूप में ईश्वर को मानते हैं। गुरुजी मुझे ये बताया कि आज जो है संतों का मतलब दिन है और आप भी एक संत हो, जो लेकिन आपने जो बात बोली थी वैज्ञानिक सोच को लेके आपने बात बोली थी और सच्चाई को लेके बोला था, लेकिन देश भर के अंदर जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, राम भद्राचार्य जैसे और भी बहुत सारे संत हैं, उनका कहना ये है कि जो शूद्र लोग होते हैं, शूद्र लोग जो है संभोग से बच्चे पैदा करते हैं और हम जो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ मंत्र से बच्चे पैदा कर देते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे और कहाँ तक देखते हो? भाई इनकी तो क्या कह सकते हैं, ये तो खीर से भी बच्चे पैदा करते हैं और इस बार मटके में जमीन से, हाँ मटके में भी हुआ है, ज़मीन से भी हुआ है, कान से भी हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग पैदा कर देते हैं। लेकिन हम वैज्ञानिक युग में हैं, 21वीं सदी में हैं। ये एक विश्व का एक ऐसा धारण वैज्ञानिक युग है। जो कुदरत का जो अटल नियम है कि जो सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो माता पिता के संयोग से ही होती है, यही सच्चाई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अंडज, पिंडज, उखमज, स्थावर, जो अंडज जो होते हैं वो अंडे से उत्पन्न होते हैं। उखमज जो जीव होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे हरी पीली सरसों जो होती है उस पर कुछ जीव अपने आप ही उखमजते हैं, वो किसी संभोग से पैदा नहीं होते, किसी स्त्री नर मादा के योग से नहीं पैदा होते। लेकिन जो वैज्ञानिक आधार जो है और वो जो सही बात है, जो कुदरती बात है, वो यही है कि माँ और पिता के संभोग से, सहयोग से ही जो है बच्चे पैदा होते हैं। तो ये संत ऐसी गलत बात है, पाखंडवाद क्यों फैला रहे हो? ये प्रसिद्ध होने की भी बात कह सकते हैं या उनकी अपनी एक सोच है। ऐसा तो नहीं जो पहले 1000 साल पहले जो माहौल था उसी में लेके जाना चाहते हो? हाँ, ये बात तो सही है। ये तो नज़ारा दिख रहा है कि जो पहले जो माहौल था हज़ारों साल पहले, वापस उसी ओर ले जाने का ये एक प्रयास है इस तरह के वक्तव्य देकर।
जी। एक राम भद्राचार्य ये भी कह रहे थे कि संविधान से बढ़कर हमारी मनु समिति है, जिसमें मनु समिति में तो महिलाओं को तो कोई भी अधिकार नहीं है, जूते की नोक पे रखा गया। देखिए, इनके ग्रंथों में कहा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये तो इनके ग्रंथों की बात है, व्यवस्था है इनकी, हिंदू व्यवस्था कह लीजिए या ब्राह्मणी व्यवस्था कह लीजिए, इनकी व्यवस्था है। लेकिन सही माने में देश से अगर हम प्यार करते हैं, देश को अगर हम सर्वोपरि मानते हैं, तो देश का जो संविधान है वो तो सबको मानना पड़ेगा। देश तो संविधान से ही चलेगा, ये निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संविधान है उसकी पालना तो सबको करनी पड़ेगी, संविधान से ही देश चलेगा। और शिक्षा भी महंगी कर दी। अब तो हमारे बहुजन समाज के लोग शिक्षा से काफ़ी दूर भी हो चुके हैं, मतलब कि महंगी होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, नौकरियाँ तो ठेकेदारी में चली गई है। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल एकदम सही है। शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। अब शिक्षा इतनी महंगी है क्यों कर रहे हैं, वो तो समझ में तो यही आता है कि जो नीचे तबका जो है वो ठेकेदारी प्रथा के कारण गरीबी में है, और नीचे का तबका जो है वो उसमें और ज़्यादा वो गरीबी में होने के कारण अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएगा। अब जब पढ़ा ही नहीं पाएगा तो वो अच्छी नौकरियों के लिए लड़ नहीं सकता, संघर्ष नहीं कर सकता, कोई शिक्षित नहीं होगा तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें तो रहेंगी। तो शिक्षा को महंगा करने के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे लोगों को इसको गहराई से समझना चाहिए और इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए कुछ काम करना चाहिए। मुझे तो जो समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि सबसे पहले ज़रूरी जो है, जो SC ST OBC समाज जो है उसको एकजुट होने की ज़रूरत है। और एकजुट होने का जो तरीका जो मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि हम सब अपनी एक आदिवासी पहचान बनाएं, सब अपना सरनेम आदिवासी लिखे। एक पहचान होगी तो हमारी संख्या ज़्यादा होगी। जब संख्या बल हमारे पास होगा, मान लिया जाता है कि हमारे पास 1 लाख लोग हैं, अगर 1 लाख लोगों को हम 100 रुपये भी इकट्ठा करते हैं तो एक बड़ा अमाउंट हमारे पास हो जाता है। मुझसे एक छोटा मोटा स्कूल भी खोल सकते हैं। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर का हॉस्पिटल खोला। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं जब आज से 30-35 साल पहले मैंने इधर ये साई बाबा एक जगह है, पप्पू कॉलोनी है, वहाँ पे मैंने अपनी सैलरी से एक सिलाई सेंटर खोला था, एक आध धर्म ट्यूशन सेंटर खोला था। मैं ऑफिस के बाद जाके वहाँ बच्चों को पढ़ाने जाता था। स्कूल बस्ती में भी एक मैंने था, मैं ऑफिस के बाद जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता था। तो इस तरीके से हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं। 6746 जातियों में से अगर कोई भी व्यक्ति मतलब संत बनता है तो उन लोगों को पेट में दर्द होता है, डॉक्टर बनता तो दिक्कत होती है, इंजीनियर बनता तो दिक्कत होती है, या एक फिल्म स्टार बनता तो दिक्कत होती है, बड़ा स्टार बन जाता है। किसी कामली को भी आपको पता ही है किस तरह से धिक्कारा जाता तो दिक्कत होती है। तो इन लोगों को 6746 जातियों से क्यों दिक्कत होती है? ये बहुत गंभीर सवाल आपने पूछ लिया है। इसके पीछे जो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो मैंने भी बताया था कि 2 सृष्टियों का संघर्ष है, आदिपुरुष की सृष्टि का और ब्रह्मा की सृष्टि का। आदिपुरुष के जो सृष्टि के लोग हैं वो आदिवंशी हैं और ब्रह्मा की सृष्टि के लोग जो हैं वो ब्राह्मण हैं। तो ये दोनों वंशों का, दोनों सृष्टियों का ये संघर्ष है और ये तो चलता ही आ रहा है काफ़ी समय से। तो इसको गहराई से हमें समझना चाहिए। यादव समाज का एक प्रवचक बनना चाह रहा था, उसकी चोटी को उखाड़ दिया कि तो ब्राह्मणों का हक है, आप कैसे कर रहे हो? ये भी आपने सुना होगा। ये मामला तो देखिए सीधा रोज़गार से जुड़ा हुआ है। वो तो नहीं चाहेंगे कि उनका रोज़गार ख़त्म हो, क्योंकि रोजी रोटी इस तरह के कामों से, प्रवचनों से, पूजा पाठ से उनकी रोजी रोटी चलती है। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि ये उनका रोज़गार जाए और दूसरे लोग करें। तो जी, तो अच्छा, तो ये तो उनका जो रोज़गार जो है ये ना छीने, इसलिए वो इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म जाती करते हैं और ये अधिकार दिखाते हैं कि भी ये काम हमारा ही है। विश्वगुरु आर्यनाथ वंशी जी जिन्होंने अपनी बातें रखी है और बताया कि किस तरह से समाज टुकड़ों में बटा है, उसको एक इकट्ठा कैसे किया जा सकता है। मैं भी जो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। जो बन गहना दो दिन रहना, ये जो बन गहना खाक की ढेरी है तो खाक पानी हुस्न का
माने, काहे का परानी हुसन का माने, काहे का परानी, दो दिन में रहना ये दो बन गहना, दो दिन में रहना ये दो बन गहना, फाक की ढेरी ये तो खाक समानी हुसन का माने, काहे का परानी हुसन का माने। एक बनियारी जब घर पे मटका रख के जब चलती है तो ठुमक करके चलती है, तो क्या कहना चाहते हैं? ठुमक पर सिर के तेरी पग, ठुमक पर सिर के तेरी पग, शान गुरूर की मटक दिखाने हुसन का माने, काहे का परानी हुसन का माने, काहे का परानी, राह में अंधेरा महाधूप अंधेरा, राह में अंधेरा महाधूप अंधेरा, यम पकड़े गिरवानी हुसन का माने, काहे का परानी हुसन का माने, काहे का परानी, दो दिन में रहना ये दो बन गहना, दो दिन में रहना ये दो बन गहना, खाक की ढेरी ये तो खाक समानी हुसन का माने, काहे का परानी, ऐसी लैब सजरा हो लेब, ऐसी लैब सजरा हो लेब, जियो जैसे जल में कमल खिलानी हुसन का माने, काहे का परानी हुसन का माने, काहे का परानी, दो दिन रहना ये दो बन गहना, दो दिन रहना